तो कैसे आप लोग? बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी लोगों से मिल रहा हूँ। पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि 10,000 सब्सक्राइबर इस चैनल के ऊपर कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी का प्यार और सपोर्ट की वजह से पॉसिबल था। और इस वीडियो के अंदर हम एक गिव अवे के बारे में बात भी करने वाले हैं। इस वीडियो में एक सवाल पूछा जाएगा, वो एंड में पूछ सकते हैं, बीच में पूछ सकते हैं, और उस सवाल का जो सही जवाब देंगे उनमें से एक पर्सन हम चूज करेंगे 10,000 सब्सक्राइबर के गिव अवे के लिए। बट वैसे तो सभी के लिए गिव अवे है। सभी को मेरा बहुत सारा प्यार और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और वेल विशेस आपकी लाइफ के लिए, सक्सेस के लिए, हेल्थ के लिए और हैप्पीनेस के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, हिडन रीजंस हो सकते हैं। एक कपल का रिलेशनशिप सही तरीके से नहीं जा रहा हो, उसमें बहुत सारे इश्यूज और ट्रबल्स आ रहे हो। दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक, लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण जो बनता है रिलेशनशिप इश्यूज का है, वो ऑल टाइम नंबर 1 पे है, वो है कम्युनिकेशन। अगर रेगुलरली बातचीत नहीं हो रही है, रोज के इश्यूज रोज ही रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, अगर आप अपने इश्यूज को ब्रश अंडर द कारपेट नहीं कर रहे हो, रेगुलरली बात करके सॉल्व कर रहे हो, जिस चीज ने आपको आज हर्ट किया था, आपके पार्टनर को आज हर्ट किया था, तो अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना रहे हो। नहीं तो आपका रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे ट्रबल्स आ सकते हैं। दूसरा नेगेटिव रीजन वो है ट्रस्ट इश्यूज होना। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है अपने ऊपर, अपनी डेस्टिनी के ऊपर, आसपास के लोगों के ऊपर, क्योंकि पास्ट में आपका जो ट्रस्ट है, किसी ने ब्रेक किया था या उसने आपको चीट किया था, या आपको ऐसा लगता है कि लोग ट्रस्टेबल नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो करंट रिलेशनशिप है उसके अंदर भी आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, और जो आपके रिलेशनशिप को वीक बनाते हैं। तीसरा रीजन है अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा होना। अगर चाइल्डहुड के अंदर आपके साथ बुलिंग हुई थी, आपके पार्टनर के साथ बुलिंग हुई थी, या उसने लव केयर अफेक्शन नहीं मिला था जिस तरह से मिलना चाहिए, या जो पेरेंट्स थे वो एब्सेंट थे, इसकी वजह से आपके अंदर एक इनर वॉइड पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आप रिफ्लेक्ट करने लग जाते हो, या आप अपने जो करंट रिलेशनशिप के अंदर के इश्यूज है उसको कनेक्ट करने लग जाते हो उस चाइल्डहुड हर्ट के साथ में, और हर बार आपको वो जो हर्ट है, वो ट्रॉमा है, वो ताज़ा होता रहता है, और इसकी वजह से करंट सिचुएशन के अंदर, करंट रिलेशनशिप के अंदर भी आप कोप अप नहीं कर पाते। नेक्स्ट रीजन है जो कोविड के बाद में और कोविड के दौरान भी बहुत सारे लोगों ने देखा, वो है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, अगर दोनों पार्टनर्स है वो अर्न नहीं कर रहे हैं, या जो नीड्स है, वांट्स है, डिजायर्स है, जो खर्चे हैं वो इनकम से ज्यादा है, तो हर छोटी छोटी चीज के ऊपर आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे। और बच्चों की अपब्रिंगिंग से लेकर, खर्चों से लेकर, घर की ग्रोसरी से लेकर, हर छोटे बड़े खर्चे, EMI, इसके ऊपर चर्चा होगी, और ये तनाव पैदा करेगी आपके रिलेशनशिप के अंदर। इसलिए रिलेशनशिप स्टेबल होने के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ लव ही नहीं बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल इनफ्लो ऑफ मनी, कैश फ्लो है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक स्टेबल लाइफ देने के लिए। अगला रीज़न है, बहुत सारे कपल्स अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हैं अपने पार्टनर के सामने। उन्हें लगता है कि जो उनका पार्टनर है वो सिमिलर होगा जैसा उन्होंने आइडियल कपल देखा है अपने फ्रेंड्स के अंदर, रिलेटिव्स के अंदर, या मे मूवीज़ के अंदर, सीरियल्स के अंदर, और उन्हें लगता है कि इस तरह का पार्टनर होना चाहिए, और अपने पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो फुलफिल नहीं होती है, और उसके बाद में वो डिसअपॉइंट होते हैं। इसलिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना ज़रूरी है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमेशा आपको डिसअपॉइंट ही करेंगे। बहुत बार कपल्स का जो रिलेशनशिप है उनके पेरेंट्स के साथ में, या हस्बैंड या वाइफ के पेरेंट्स के साथ में, वो कॉर्डियल नहीं हो पाता है, या वहाँ से बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस आता है, या उन्हें लगता है कि वो इंटरफियर कर रहे हैं, या उन्हें लगता है कि उनकी प्राइवेसी इवेड हो रही है, या उन्हें लगता है कि उन्हें जिया नहीं जा रहा है, या उन्हें सफोकेटेड फील होता है। बहुत बार असली में नहीं होता है, पर ऐसा उन्हें लगने लगता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक काउंसलर की हेल्प ली जाए, जहाँ पे फैमिली डायनामिक्स को समझा जाए, और इन्हें करेक्ट करते हुए, या कैसे इसके थ्रू, या कैसे इनमें रहते हुए भी आप अपनी जो रिलेशनशिप है उन्हें बेहतर कर सकते हो, इसके बारे में सीखा जाए। अगला और बहुत बड़ा रीजन है कि अगर कोई भी एक पार्टनर सब्सटेंस को अब्यूज कर रहा है, चाहे वो अल्कोहल है, ड्रग्स है, स्मोकिंग है, या कोई हैबिट्स है, गैम्बलिंग है, एडिक्शंस है, कंपल्शंस है, तो इसकी वजह से भी जो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। पर्सन उसी चीज़ के अंदर अपना टाइम देने लगता है, और जो प्रायोरिटी है वो सेकेंडरी हो जाती है। फाइनेंशियल इशूज़ भी अराइज होने लगते हैं। इसलिए किसी भी तरह का एडिक्शन है, चाहे वो ड्रिंकिंग का है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए इसको भी करेक्ट करना रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार अटैचमेंट वुंड्स, जैसे मैंने बोला कि अनहुड चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं, उस अटैचमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर एक पार्टनर है वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ है, या एंजाइटी से सफ़र कर रहा है, या किसी को पैनिक अटैक हो रहे हैं, किसी को एक सर्टेन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या कोई डिप्रेस्ड है, या किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर एक पार्टनर को है, और वो पार्टनर भी अवेयर नहीं है, या दूसरा पार्टनर भी अवेयर नहीं है, क्योंकि मेंटल हेल्थ की इतनी अवेयरनेस नहीं है, और उसके जो साइंस
साइंस एंड सिम्टम्स है वो गुस्से के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में या ट्रस्ट नहीं होने के फॉर्म में या इनसिक्योरिटी के फॉर्म में ये दिख रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, पर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्यों मेरा पार्टनर इस तरह से बिहेव कर रहा है। इसलिए हिडन साइकोलॉजिकल रीजन भी बहुत बड़ा कारण बनते हैं रिलेशनशिप अच्छा नहीं होने के। बहुत बार पुअर या लो सेल्फ एस्टीम किसी एक पार्टनर की अगर होती है तो वो बहुत ज़्यादा प्लीज़र बन जाता है अपने दूसरे पार्टनर को लेकर, या बहुत ज़्यादा सबमिसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा अपॉलोजेटिक हो जाता है। इसकी वजह से दूसरे पर्सन को अनड्यू कंट्रोल मिलने लगता है। और अगर दूसरा पर्सन नार्सिसिस्टिक है, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई पर्सन एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है तो भी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो सकता है। और ऐसे केसेस में इन्हें सॉल्व करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का कोई इलाज नहीं देखा गया। इसलिए नार्सिसिज्म और कोई एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एम्पैथ हो या बहुत ज़्यादा गिविंग हो रिलेशनशिप के अंदर, जहाँ पे वो बाउंड्रीज सेट ना कर पाए या उसकी जो सेल्फ एस्टीम है उसको भी वो बिल्कुल भी भूल जाए और डोरमैट बन के रह जाए, इसकी वजह से भी रिलेशनशिप इश्यूज अराइज होते हैं। जब हमने चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात की तो फियर ऑफ अबंडनमेंट बहुत सारे लोगों में हो जाता है, और फियर ऑफ अबंडनमेंट की वजह से उनका जो बिहेवियर है वो एक सर्टन टाइप का हो जाता है, या वो बार बार रिलेशनशिप में पड़ने लगते हैं, या रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाते हैं, या उन्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो जाती है, या उन्हें ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या वो बहुत ज़्यादा गिविंग हो जाते हैं, या वो सारे तरीके का जो सामने से अब्यूज़ आ रहा है उसको भी सहने लगते हैं। तो इसकी वजह से भी रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। बहुत सारे कपल्स के अंदर पेरेंटिंग स्टाइल्स को लेके किस तरह से अपब्रिंगिंग करनी है अपने चिल्ड्रन की, और उन्होंने अपने पेरेंट्स से जो स्टाइल सीखा था वो वही अपनाना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि उनके हस्बैंड या वाइफ का स्टाइल सही नहीं है, तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। वो एक स्टाइल चुन नहीं पाते हैं पेरेंटिंग का। बहुत बार लैक ऑफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से, लैक ऑफ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या कंट्रोल फ्रीक कोई अगर एक पार्टनर होता है, या वो पर्सन को लगता है कि परफेक्शनिज्म के ट्रेड्स है उसके अंदर, तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्टीमेटली जो कपल्स है जिनके अंदर ये इश्यूज आते हैं वो रिजॉर्ट करते हैं ब्लेम गेम खेलने में, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, कोई भी ओनरशिप नहीं लेता है, एक्सेप्टेंस नहीं लेता है कि उनकी वजह से क्या पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। उन्हें लगता है कि सारी प्रॉब्लम उनके हस्बैंड के अंदर है, उनकी वाइफ के अंदर है। और बहुत बार बाहर के लोगों से आइडियल रिलेशनशिप की एक वो छवि ले लेते हैं, फ्रेंड से सुनते हैं कि मेरा हस्बैंड तो ऐसा है, मेरी वाइफ तो ये करती है, मेरी वाइफ मेरी सारी बातें सुनती है, और इसकी वजह से भी वो एक्सपेक्टेशन रखने लग जाते हैं अपने पार्टनर से जो अनरियलिस्टिक होती है। इसलिए बहुत बार रिलेशनशिप में जब इमेच्योरिटी होती है और ब्लेम गेम होता है और सही प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड नहीं किया जाता है तो रिलेशनशिप के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उन्हें लगता है कि उन्हें अब सेपरेट ही होना चाहिए। तो अगर आपको भी लगता है कि ये सारी रीजन की वजह से आपकी लाइफ के अंदर, कोई लव्ड वन की लाइफ के अंदर रिलेशनशिप इश्यूज है, तो ये सारे सॉल्वेबल है। इन सभी से बाहर आया जा सकता है एक प्रोफेशनल की हेल्प से, रिलेशनशिप कोच की हेल्प से, मैरिज काउंसलर की हेल्प से, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से, साइकेट्रिस्ट की मेडिकेशंस के थ्रू, अगर बहुत सारे कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। पर आपको ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अब आते हैं सवाल की तरफ। 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए चैनल के ऊपर, एक गिव अवे करें, एक लकी पर्सन को गिव अवे मिलेगा। पर मैं ट्राई करूंगा कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज है गूगल ड्राइव के थ्रू जो आप सभी तक पहुंच सके, इसलिए सभी लोग आंसर के साथ अपना ईमेल आईडी भी कमेंट बॉक्स में डालिए। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो क्वेश्चन है कि कौन कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जिनका मैंने नाम लिया है, जिसकी वजह से पार्टनर्स को एक दूसरे को समझने में इश्यूज होती है, उनका बिहेवियर चेंज होता है और उसकी वजह से रिलेशनशिप ट्रबल्स आते हैं। फिर से एक बार रिपीट करूँगा, कौन से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में मैंने बात की है। राइट डाउन करिए कमेंट बॉक्स के अंदर कौन से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है जिससे ये प्रॉब्लम्स आती है, और आपका ईमेल आईडी भी लिखिए ताकि आपके साथ हम कनेक्ट कर सके गिव अवे से रिलेटेड। तो दोस्तों ये वीडियो था इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और एम करते हैं इस वीडियो के अंदर कम से कम 500 लाइक्स हिट करिए, थम्स अप का बटन, लाइक का बटन, 500 लाइक्स मिनिमम इस वीडियो के, इस चैनल को और बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सके। तब तक देखते रहिए लाइफ कोच, और धन्यवाद।